नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में 2 हफ्ते से चल रहे राजनीतिक खेल का लगभग समापन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जो भाजपा में जाने की फिराक में थे, अपने कदम पीछे ले लिए हैं। चंपाई पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे और दिल्ली में बैठकर उन्होंने अपनी नाराजगी एक्स पर पोस्ट कर दिखाई थी। उन्होंने खुद को सीएम पद से गलत तरह से हटाने का मुद्दा भी उठाया। एक हफ्ते पहले हालात ये थे कि चंपाई सोरेन भाजपा में अब गए कि तब गए। दूसरी तरफ भाजपा उम्मीद कर रही थी कि झारखंड से बड़ी तादाद में विधायक दिल्ली आएंगे और चंपाई के साथ भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हुआ कुछ नहीं। चंपाई के 4 विधायक भी मंगलवार को वापस हेमंत सोरेन खेमे में चले गए। चंपाई के 4 वफादार विधायक रामदास सोरेन, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी और समीर कुमार मोहंती वापस हेमंत के पास आ गए। चारों विधायक हेमंत के आवास पर मिलने पहुंचे और पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यूपी में बीजेपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने चुनाव में एनडीए की निराशाजनक प्रदर्शन की वजह बताई। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मोदी जी द्वारा किए गए कामों के बारे में अति आत्मविश्वास और जनता के काम को पूरा करने में विफलता एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से राज्य में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को उम्मीद से कम सीटें मिली। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में निषाद ने कहा कि मेरा समुदाय उनके लिए काम करने में विफल रहने के कारण मुझ पर गुस्सा है। मैं उनसे कहता हूं कि मैं दृढ़ता से उनके लिए और उन मुद्दों के लिए खड़ा हूं जिन पर हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं, लेकिन मैं इस समय की व्यवस्था का मजबूर नेता हूं। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2 दशक पुराने एक मामले में सुनवाई में शामिल न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 28 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा और 4 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन करने और क्रीमी लेयर की बात कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त यानी आज भारत बंद किया हुआ है। इस बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड में बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस अड्डों से बसें बाहर नहीं निकल पाई हैं। राजस्थान में भी कई शहरों में भारत बंद से सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी के आगरा में भी सड़कों पर लोग उतरे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा और राजद जैसे दलों ने बंद का समर्थन किया है। टीएमसी की पूर्व सांसद और बांग्ला अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का दावा है कि उन्हें ऑनलाइन रेप की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वजह उनका कोलकाता में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करना है। मिमी चक्रवर्ती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर खुद को मिली धमकियों के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। उनका कहना है कि हाल के वक्त में उन्हें ऐसे धमकी भरे कई कमेंट्स मिले हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम डिवीजन को टैग किया। पोस्ट के कैप्शन में मिमी ने लिखा, और हम महिला अधिकारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये उनमें से कुछ हैं। भीड़ में खड़े नकाबपोश पुरुषों ने बलात्कार की धमकियों को सामान्य बना दिया है। कौन सी परवरिश और शिक्षा ऐसा करने की इजाजत देती है? केरल में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण और लैंगिक भेदभाव को लेकर आई हेमा समिति की रिपोर्ट ने बवाल काट दिया है। कल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार को घेरा था और अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरल सरकार को आक्रामक सड़क आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर प्रशासन हेमा समिति के हानिकारक निष्कर्षों पर ध्यान नहीं देता है, तब उनकी उपेक्षा करता है, तब। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने ऐसे काम करने वालों को सजा न दिलाने के लिए सरकार की निंदा की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से रिटायर होने के लिए कहा है, क्योंकि 75 की उम्र के बाद ये प्रथा बनाई गई कुछ सालों पहले कि बीजेपी का नेता राजनीति से कदम पीछे खींच लेगा। इसी को लेकर स्वामी ने कहा कि अगर मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करते हैं, तो वो अन्य तरीकों से अपनी पीएम की कुर्सी खो देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय पोलैंड दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे।
आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष ग्रेग वार्कले ने पुष्टि की है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद भारत के सर्वशक्तिमान जय शाह का विश्व क्रिकेट के शीर्ष पद पर पहुंचना तय माना जा रहा है। बार्कले ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड सहित आईसीसी निदेशकों को इस्तीफा देने के अपने इरादे के बारे में बताया। हाल के दिनों में जय शाह ने उन्हें सूचित किया था कि बीसीसीआई सचिव नवंबर में उनकी जगह लेना चाहते हैं और उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त वोट है। बार्कले इशारा समझ गए और अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा कर दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले की स्पीड बढ़ा दी है। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार हिजबुल्लाह ने मंगलवार को पूरे दिन उत्तरी इजरायल में लेबनान से लगभग 115 रॉकेट और कई ड्रोन दागे। आईडीएफ ने बताया कि उसने लेबनान से दागे गए रॉकेटों में कुछ को रोक दिया। एक 30 वर्षीय व्यक्ति घायल भी हुआ और 2 घरों पर सीधे रॉकेट से हमला हुआ। हिजबुल्लाह के द्वारा इजरायल पर रॉकेट हमले के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध का संकेत दिया है। बार बार की जा रही बमबारी के बीच रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने कहा है कि इजरायल ने गजा में अपनी गतिविधियों को कम कर दिया है और अपना ध्यान लेबनान में हिजबुल्लाह पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायली सेना अपना ध्यान गजा से उत्तरी मोर्चे पर ट्रांसफर कर रही है। गजा में नरसंहार करने के कारण इजरायल आलोचना झेल रहा है। इस बीच यूएन में इजरायल के राजदूत यूएन पर ही बम चाह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एरदान ने मंगलवार को कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को बंद कर देना चाहिए और इसे धरती से मिटा देना चाहिए। यह गैर जरूरी है। उन्होंने कहा ये बिल्डिंग जो बाहर से अच्छी लग सकती है वास्तव में ऐठी हुई और विकृत है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्काल युद्ध विराम की मांग के बावजूद गजा पट्टी पर अपने क्रूर हमलों के लिए इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ये बयान आया है। अमेरिका के शिकागो में हो रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप को खतरनाक बताया। उन्होंने मंगलवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ भी की। बराक ओबामा ने ट्रंप को लेकर कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों से जुड़े उन समझौतों को खत्म कर दिया जिससे हमारी दक्षिणी सीमा को सुरक्षित करने में मदद मिलती। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि समस्या को वास्तव में हल करने की कोशिश करने से उनके अभियान को नुकसान होगा। इसके साथ ही ओबामा ने कमला हैरिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका नए चैप्टर के लिए तैयार है। हम कमला हैरिस के लिए तैयार हैं। कमला हैरिस भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में क्या होगा। देश के अधिकतर लोग उस देश में नहीं रहना चाहते जो विभाजित हो। हम कुछ अच्छा चाहते हैं। ओबामा ने कहा कि हमारा काम लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि लोकतंत्र बहुत अच्छा कर सकता है और कमला हैरिस ये अच्छे से समझती हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।